तो हम क्या बोल रहे थे कि कन्फ्यूज़न क्या होता है बच्चों को कि √2 को रिप्रेजेंट करना है। उसने लिखा है √2 सेंटीमीटर, नहीं लिखा है उन्होंने, केवल रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो √2 किलोमीटर है कि सेंटीमीटर है आपको नहीं पता है। तो आप ये समझिए कि जो लेंथ आप 1 मान रहे हैं, जैसे आपने अंदाज से एक 1 लेंथ काटा, अब वही लेंथ एकदम हूबहू यहाँ काटोगे तभी तो 2 मानोगे ना, वही लेंथ 3 मानोगे। तो ये रेस्पेक्टिव लेंथ अगर 1 2 3 इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको 1 बोल रहे हो तो इसको 2 बोल रहे हो, इसको 3 बोल रहे हो, तो इसी के रेस्पेक्ट में √2 कहाँ होगा। जैसे कि हम बोले कि हम इतना लेंथ को 1 मीटर ले रहे हैं, तो इसका डबल कर देंगे तो 2 मीटर मानेंगे। अगर इतना लेंथ को हम 1 किलोमीटर मान रहे हैं तो इसका डबल कर देंगे तो, और आपको लग रहा है कि 2 किलोमीटर इस बोर्ड पे आ जाएगा? 2 किलोमीटर का लेंथ क्या आप बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई? नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितना आप 1 मान रहे हो, 2 मान रहे हो, उसी के रेस्पेक्ट में √2 कितना होगा, उसी के रेस्पेक्ट में। अगर इसको 1 किलोमीटर मान रहे हो तो 2 किलोमीटर के लिए इतना लंबा है तो उसका दुगना करेंगे, 3 किलोमीटर के लिए इसको 3 गुना करेंगे। तो एक्चुअल में जितना 1 माने हो उसके ही रेस्पेक्ट में √2 कहाँ होगा ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 1 लेंथ इंटरसेक्ट करने के बाद आपको 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है सबसे पहले, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 के बाद 90 डिग्री जो एंगल बनता है उस पे ही जो 1 सेंटीमीटर होता है, उस पे ही जो 1 सेंटीमीटर होता है 90 डिग्री होने के बाद, तभी ये हाइपोटेनस वाला फार्मूला लगता है p² + b²। एक राइट एंगल ट्रेंगल में ही केवल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और कोई भी ट्रेंगल में ऐसा रूल नहीं है। और सर जो केवल राइट एंगल ट्रेंगल कोई ना कहते हैं सर, मतलब उसमें 90 डिग्री ऑब्वियसली रहता है, ऑब्वियसली ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 3 नहीं बनाएंगे, बस 1 बनाने के बाद इस पे क्या डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं है, तो आप प्रोटेक्टर लो, प्रोटेक्टर से बना लो, कॉम्पास वगैरह यूज मत करो, है ना। अगर आपको बनाने आता है कॉम्पास वगैरह से तो बना लो। कैसे बनाते हैं कॉम्पास से? मान लो यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है तो आप यहाँ से आधा से अधिक आर्क लेके ऐसे गोल घुमाते हो ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे खचाक, फिर यहाँ से खचाक, फिर इन दोनों को खचाक और यहाँ से खचाक, ये पर 90 डिग्री बन गया। आता है बनाने? नहीं आता है? क्या आता है? झूठ मत बोलो, मम्मी कसम आता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल अगर बनाने नहीं आता है तब क्या करेंगे, प्रोटेक्टर के लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं बोला है कि आप कैसे बना रहे हो, वो बना हुआ होना चाहिए। अगर यूजिंग द बोलेगा कि बाय यूजिंग द कॉम्पास एंड पेंसिल तब बनाएंगे, और वैसे बता भी दिया आपको 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। जो आर्क लेंगे हम लोग, जो आर्क लेंगे उससे को कट किए, उसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, उसी से यहाँ से कट करेंगे, फिर उसी से यहाँ कट करेंगे, फिर ऊपर कट करेंगे, फिर यहाँ से नीचे कट करेंगे, बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। जो कटाक कुटाक आया है उस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, 90 डिग्री बन गया। नहीं तो सीधा का सीधा क्या, प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का एंगल डायरेक्ट बना देंगे। बन गया 90 डिग्री। चांद लेना पड़ेगा है सर, जिसको कि प्रोटेक्टर आप बोलते हो ना। 90 डिग्री बनाने के बाद आपको मालूम है ना कि ये लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं, बड़ी भी हो सकती है। तो आप अपना लेंथ ये नापोगे पहले, ये कितना लिए थे, 1 सेंटीमीटर। ये तुम अपने से कितना भी ले सकते हो, तो मतलब सर ऐसा नहीं है कि 1 सेंटीमीटर नापना है जाके स्केल पे। तो सर ये क्वेश्चन में मतलब आप लिए हैं 1 सेंटीमीटर, तो नहीं, हम यही बोले हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर मत लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो लोगे उसको 1 यूनिट माना जा रहा है। अब वो 1 यूनिट है तो उसी 1 यूनिट से आप ऊपर कट करोगे, ताकि ये भी जितना ये है उतना ही ये रहेगा, ये जितना है उतना ही ये रहेगा। तो ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ऐसा मतलब इक्वल करने के लिए। हाँ, इक्वल करने के लिए। अब ये भी 1 हो गया मान के चलो। अब ये पॉइंट तुम्हारा मान लो ओरिजिन का O है, और ये मान लो A है, और ये मान लो B है। तो O और A को जब ज्वाइन करेंगे तो अपने आप ये लेंथ √2 आया होगा। अब क्या करेंगे हम कि उस कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखेंगे, इसको नाप लेंगे। ये लेंथ कितना हो चुका है, √2।
क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो ये अंडर रूट 2 आया होगा। क्या हम अंडर रूट 2 बनाएं कि नंबर लाइन पे देखें? नंबर लाइन पे हमको दिखाई नहीं देगा, उसको ज्योमेट्रिकली हमने बना लिया कि ये लेंथ जो है वो अपने आप अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब उसको नापना है केवल। अब अंडर रूट 2 लेंथ अगर नाप लिए, अब ये घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कंपास और पेंसिल का रेस्पेक्टिव पोजीशन अगर ऐसा हो गया, अगर इतना, तो इसको रहने देंगे। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा। अब उसी को 0 पे रखेंगे और ऐसे कट खचाक देना, कट कर देंगे यहाँ से। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर रूट 2 है तो ये भी लेंथ। ये सर्कल कितना भी गोल घुमाते रहो, ये सर्कल जो होगा उसमें तो अंडर रूट 2 ही ना रेडियस होगी हर जगह। क्योंकि मतलब रेडियस थोड़ी बदलने वाली है। तो इसीलिए ये लेंथ रूट 2 तो ये भी लेंथ। अब यही नंबर लाइन था तुम्हारा पहले वाला, इस पे जब दिखा दिए कि भैया ये गोल करके ऐसे कि दिस इज अंडर रूट 2, क्या बात समझ में आई? तो ये अंडर रूट 2 था। अब अंडर रूट 2 अगर ये लेंथ हो गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो अब अंडर रूट 2 वाले लेंथ पे कैसे देखना? अंडर रूट 3 का बन जाएगा, देखना कैसे। इसको हम मान लो 3 मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा राइट एंगल सोचेंगे जिसमें बेस मान लो रूट अंडर 2 हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला जब लगाओगे तो पहला फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ना होगा, या फिर ये उल्टा कर लो, परपेंडिकुलर इसको बोल रहे हो 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 का गुना अगर 2 बार होगा तो एक 2 बाहर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अगर सर अगर यहाँ पे 3 भी रहता तो 3 बाहर हो जाता। अंडर रूट 3 रहता तो 3 बाहर हो जाता है। तो h बराबर h स्क्वायर बराबर 3, तो h बराबर रूट अंडर 3। तो अब ये देखो एक रफ डायग्राम है जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा हमको ट्रिंगल मिल जाए जिसमें बेस रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो, तो वो भैया हाइपोटेनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है तुम्हें कि यही जो फिगर है ना, इसी में रूट अंडर 3 बना के दिखा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे देखो, ये तो रूट अंडर 2 बनाना ही पड़ेगा, रूट अंडर 1 बनाना ही पड़ेगा, सॉरी 1 1 बना के रूट 2 नापना होगा। अब रूट 2 आ गया ये, तो ये गोल नहीं घुमाएंगे, इसको बस हम चिन्ह बना देंगे वहाँ पे कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना है। हाँ, ये वाला जो लेंथ है ये ऐसे काट के ये जो है वो कितना है? अंडर रूट 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया एक तरह, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर का एक ऊपर बनाएंगे ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बनाएंगे तो तब हाइपोटेनस वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का हेल्प, जैसे आप यहाँ से बना लो चाहे कॉम्पास से बना लो, जैसे बना लो, तो एक लाइन खींच दो, 90 डिग्री बन गया। अब जो है 1 सेंटीमीटर लेंथ यहाँ वाला नापे थे ना, उसको 1 सेंटीमीटर आके एडजस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि पहले तो रूट 2 है, अब रूट 2 को कम करेंगे तब ना 1 होगा। अब ये 1 नाप लिए तो यहाँ से आप ऊपर कट कर देंगे ऐसे खचाक। अब ये 1 हो गया और ये रूट अंडर 2 हो गया। अब अगर इसको मिला देंगे तो एक राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई दिया। इसमें अगर ये 1 है, रूट 2 है, तो ये अपने आप ये वाला जो हाइपोटेनस है वो रूट अंडर 3 आ गया होगा ज्योमेट्रिकली, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में ऐसा होता है। अब वो रूट अंडर 3 को नाप लेंगे और ये नाप लेंगे, अगर ये रूट अंडर 3 तो उसी कॉम्पास से अब यहाँ पे 0 पे रख के ऐसे कट कर देंगे यहाँ पे। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा? रूट 3 अंडर रूट 3। हाँ बोलो, क्या कंफ्यूजन है? सर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस जो है वो अंडर रूट 2 हो गया। ना हाइपोटेनस का, हाँ ये वाला हाइपोटेनस रूट 2 हो गया। अब उसी हाइपोटेनस को हम बना दिए बेस रूट अंडर 2, अब फिर एक हम परपेंडिकुलर बना दिए 1, तो रूट अंडर 2 और 1 हुआ, तो हाइपोटेनस अब नया बनेगा और नया हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3। तो सर अगर 4 भी बोलेगा तो मतलब ऐसे 4 को तो कह लिए अंडर रूट 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 ना रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए थोड़ी सोचना है, उसके लिए तो डायरेक्ट 0 और 1 और 2। अच्छा मतलब सर जो बाहर नहीं आ पाएगा बाबू, अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, उसके लिए। हाँ सर
इसका तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर √5 को कैसे करें, तो आप इसका करना और आसान है। √5 जो है वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है का अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए हमें, सुनना ध्यान से। अगर ऐसा देखो, यही √3 तो समझ गए ना, बस ये ऐसे √3 ये नाप के ऐसे काट दिए नीचे, यहाँ से यहाँ को हम बोलेंगे कितना 3। अब इसको गोल करके यहाँ पे लिख भी देंगे कि दिस इज √3। अब हम बोले कि √5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सोचेंगे कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए जिसमें बेस तो 2 हो जाए और परपेंडिकुलर 1 हो जाए। ये रूट भी नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि अब तो भैया देखो ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लिखोगे जब p² + b², तो ये p² जो है 1 स्क्वायर, अब बेस स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, तो ये 2 दूना के 4 और 1 5, तो h² 5 है, तो h बराबर √5 आ जाएगा। तो ये तो आसान है, और क्योंकि इसमें √2 भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो आप क्या कर लो, आप नंबर लाइन बना लो, 0 लिख लो, 1 सेंटीमीटर अपने से, 1 सेंटीमीटर नापने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ले लिए। अब उसको घटाओ गड़ाओ मत, उसी से दूसरा भी काटो, तब ना कहोगे कि ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये टोटल 2 है। अब फिर वही घटाओ बढ़ाओ मत, यहाँ पे मैंने पहले 90 डिग्री खड़ा करो, कैसे भी, जैसे आप खड़ा करते हो, कंपास के हेल्प से, पेंसिल के हेल्प से या प्रोटेक्टर के हेल्प से। 90 डिग्री बनाने के बाद ये लेंथ जो 1 नापे हो उसी से ऊपर कट कर दो ऐसे, तो ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, तो ज्वाइन करेंगे तो अपने आप ये √5 आया हुआ होगा। अब क्या करेंगे कि कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट ऐसे बढ़ाएंगे और नाप लेंगे, और ये नाप लिए अगर पूरा, ये पूरा नाप लिया ऐसे। अब इसी को क्या कर देंगे, कट कर देंगे ऐसे यहाँ पे, ये पूरा लेंथ यहाँ, ये वाला सब लेंथ √5 ही होगा। तो ये पॉइंट आया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो क्या होगी, क्या किसी को दिक्कत है समझने में? सर वहाँ पे मतलब जो वहाँ से 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 0 से ही ना स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेंथ तो 0 से ही ना लोगे। हाँ सर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे पूरा, मतलब यहाँ तक जो यहाँ तक होगा 90 डिग्री के ऊपर से काट देंगे नीचे। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा, यहाँ तक का वो √5 होगा। ऊपर हम लोग पहले वहाँ से 90 डिग्री पे लेंगे कंपास, हाँ, और वहाँ से नीचे कट कर देंगे, और जितना आएगा वो √5 1 पे कट करेंगे, 1 पे, तभी ना 1 ये रहेगा और √2 रहेगा तो √5 आएगा। क्या किसी को दिक्कत है समझने में? बोलो। हाँ, अच्छा, √6 को देखिए, √6 भी देख लीजिए, मिटा दे इसको, प्रिंट कर लीजिए जल्दी से, कुछ लोग कर रहे हैं। क्या है, रिप्रेजेंट √6 ऑन नंबर लाइन। अब √6 को अगर सोचना है कि नंबर लाइन पे क्या होगा, तो आखिर ऐसा कोई राइट एंगल सोचो ना। हाँ, कोई लड़का बोल रहा था, क्या बोल रहे थे बाबू? नीचे 2 और ऊपर √2, बिल्कुल सही जवाब। अगर कोई बच्चा नीचे 2 सोच लिया और ऊपर √2 सोच लिया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो p² + b² लिखेंगे, तो p का स्क्वायर हमारा √2 का स्क्वायर, और b² मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये √2 से सिंपल बाहर होगा, ये जो है 2 दूना के 4 होगा, तो ये 6 हो गया। तो ये h² बराबर हुआ, तो h बराबर √6। समझ में आया क्या? तो इसमें तुमको 2 कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक तो √2 पहले बनाना पड़ेगा, तब ना जानोगे कि ये √2 है, 2 तो बना ही लोगे, 2 तो बना लेंगे ना। ओरिजिन से 1 यूनिट कट किए, 2 यूनिट कट किए, ये तो जानते हैं कि 1 है 2 है, √2 के लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो √2 ले कैसे बनाएंगे हम ना, वो जैसे बनाते हैं 1
फिर ऊपर 90 डिग्री, फिर ये भी 1, इसको मिला दिए, √2 हो गया। ये लेंथ को नाप लेंगे। ये लेंथ को नापने के बाद जो 2 पे 90 डिग्री बनाए होंगे, पहले 90 डिग्री बनाना है, और उसके बाद ये 2 वाले पॉइंट से ऊपर कट करेंगे ऐसे, तो ये जो लेंथ होगी अपने आप √2 होगी, क्योंकि इसी को नाप के ये काटे हैं। ये जितना नापे होंगे उतना ही ये काटना है हमें, क्योंकि सर उसको नापेंगे तो नीचे आ जाएगा वो वाला। हाँ, ये यहाँ आएगा ना, हाँ। तो ये यहाँ आएगा, तो एक्चुअल में लेंथ तो √2 यहाँ भी हो चाहे यहाँ भी हो, एक बार √2 जहाँ से मिल जाए, हाँ। कहीं भी मिल जाए, क्योंकि ये एक सर्कल होता है, उसका रेडियस कहीं भी √2 ही होगा। तो √2 जब नाप लिए यहाँ पे, तो ये लेंथ √2 हो गया, ये लेंथ तो 2 है ही, तो अगर इसको मिलाएंगे तो अपने आप ये √2 √6 बन गया होगा। अब √6 अगर बन गया ये लेंथ मान के चलो, तो इसी को हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे ऐसे करके। तो भैया ओरिजिन से ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा √6। तो इसको ऐसा गोल घेर के ऐसे तीर का निशान दे के √6 लिख देंगे, कहेंगे कि यही हमारा नंबर लाइन है जिसपे हमारा ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसको 1 मान रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट √6 होगा। समझ गए ना? यस सर। तो कोई भी हो, आपको थोड़ा रुक के सोचना पड़ेगा कि हमारा काम कैसे आसान हो सकता है। अच्छा एक बात बोलो, क्या एक और चीज़ नहीं कर सकते थे? एक लड़का ये बोलता कि सर आप ऐसा ट्रेंगल बनाइए ना जिसमें ये 1 हो जाए और ये √5 हो जाए ना, वो भी तो सर। ये √5 हो जाए, ये क्या हो जाए 1 हो जाए। तो भैया आप इसमें हाइपोटेनस को देखो तो ज़रा, फिर इसमें भी आप h² बराबर क्या लिखोगे, p² प्लस b²। तो p का स्क्वायर मतलब 1², अब b² मतलब √5 का स्क्वायर। तो ज़रा बताओ, ये 1 1 जा 1, ये √5 2 जा, अच्छा 5 2 जा 10 करते हो ना, ये 5 बाहर हो गया ना, ये यही कर रहा था अभी बैठ के, दिए थे कर रहे थे ना, याद है? ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे नहीं, वो होता है 5 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 25 हुआ, और 25 का रूट से बाहर क्या आ जाएगा 5। √25 हो तो 5 × 5 लिख सकते हैं, बाहर आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6। तो फिर से h² 6 हो गया, तो h बराबर √6। तो क्या अगर कोई लड़का सबसे पहले √5 बना रहा है और ओरिजिन से √5 ले लिया, फिर इस पे 90 डिग्री बना के ऊपर 1 बना दिया, तो क्या उसका ये जो लेंथ है वो √6 नहीं आएगा क्या? उसका भी आएगा। मतलब ये मेथड 2 बोल सकते हैं। दूसरा तरीका है √6 को रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √5 बनाना पड़ेगा हमें, तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे बनाएंगे √5? √5 बनाने के लिए एक राइट एंगल सोचना होगा ना, तो 0 और ये 1 और ये 2, 2 के बाद 90 डिग्री यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे 1 कट करेंगे। तो अगर ये 2 यूनिट हो गया और ये अगर 1 यूनिट हो गया, तो ये अपने आप √5 आ गया होगा। अब √5 नाप लिए, नाप के ओरिजिन से यहाँ ऐसे यहाँ पे कट कर देंगे, तो ये लेंथ क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक √5। अब √5 यहाँ हो गया, अब यहाँ पे 90 डिग्री बना दो, बना दिए। अब यहाँ से 1 यूनिट नापे हो ना, उसी 1 यूनिट को नापना, दूसरा वाला ना, क्योंकि तुम जो एक बार मानते हो वो 1 होता है, 1 यूनिट होता है। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर कुछ भी हो, वो 1 होता है। तो अगला भी 1 ही होगा, यानी कि 2 टोटल। तो फिर ये 1, अब इसको मिला दो, तो ये √5 ये 1, तो इसका हाइपोटेनस √6 आएगा ना। यस सर। क्या समझ में आ गया जी? बोलो, बढ़िया है। प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो। बनाना घर पे कंपास वगैरह लेके बनाना, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी जानते हो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट बनोगे। सुनते तो हम भी हैं कि एरोप्लेन ऐसे चलाया जाता है, लेकिन बैठा दिया जाए तो थोड़ी चला पाएंगे। अरे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिल जाएगा तुमको कि एरोप्लेन कैसे चलाया जाता है? मिल सकता है ना।
लेकिन क्या हम बिना प्रैक्टिस किए हुए डायरेक्ट एरोप्लेन चला लेंगे? नहीं सर। उसी तरह मैथमेटिक्स भी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस सुन लोगे, तो समझ में तो आ जाएगा। जैसे हमको भी समझ में आ जाएगा नहीं एरोप्लेन चलाना है तो ऐसे ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जब काम करना पड़ेगा तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। चलो ठीक है। इसमें दो ठीक कर दिए हैं, रूट अंडर 5 भी है, रूट अंडर 6 भी है। किसमें? इसमें हाँ, तो रूट अंडर 5 ये था। अच्छा। इसको नाप के यहाँ कट किए, ये रूट अंडर 5 हो गया। अब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक रूट अंडर 5 है, फिर 1 है, तो रूट अंडर 5 और 1 मिल के अब ये वाला जो हाइपोटेनस होगा, जैसे मान लो ओ ए बी है, आई ए सी मान लो, डी मान लो, तो ओ डी तुम्हारा रूट अंडर 6 होगा। समझ गए ना? ओके, थैंक यू।